जब क्या हुआ, जो आकाश गंगा जल थे, जो आकाश गंगा जल का समूह था, जो ब्रह्मांड था, वो जब उनका तापमान बढ़ा और वो विस्फोट हुए तो पूरे जो उनका संगठित रूप था वो फट जाता है। अब फट कर क्या होता है, उनका प्रसार हो जाता है, मतलब उसके चारों ओर वो फैल जाता है और इस तरह से ग्रहों का निर्माण होता है। उसी ग्रह में एक और ग्रह था जिसका नाम था पृथ्वी, और इसी पर जीवन बसने वाला था, यानी यहीं पर जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी, यहीं पर जीव जंतु जन्म लेने वाले थे। ध्यान से समझिए कैसे हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के कारण इनका टोटल कण फैल गया। जैसे मान लीजिए ये कण क्या जब फूटा ना तो ये पूरा कण फैल गया, और यह देखिए फैला तो इसके चारों ओर फैला था, इसके क्या वो चारों ओर फैला। सोचिए जब ये फूटा तो ये पूरा स्थान खाली हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर बना था सूर्य। यानी कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था, जो संगठित रूप था आकाश गंगा जल का, जब उसका विस्फोट हुआ, ये क्या हुआ, जब ये फटा तो जब ये फटा तो ये पूरा क्या हुआ, चारों ओर फैल गया। अब फैलने के बाद ये बीच में जो बना, इसी को हम लोग कहते हैं सूर्य सन। इस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ था। आकाश गंगा जल फटे, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण सारे कण उसके चारों ओर फैल गए और ये बीच में बेचारा कौन बच गया, सूर्य। इस तरह से सूर्य बना, और सूर्य जो है ना सभी ग्रहों को, सभी उपग्रहों को, सभी नक्षत्रों को, सभी उल्का पिंडों को, जितना भी आकाश में ब्रह्मांड में आपको चीजें मिलती है, उन सबको रोशनी पहुंचाने का काम कौन करता है, सूर्य। बशर्ते कुछ क्या होता है, कई ग्रहों पर सूर्य किरणें जाने में लाखों करोड़ वर्ष भी लग जाती है, ठीक है ना। पृथ्वी पर तो 8 मिनट ही लगभग आते हैं किरण पहुंचने में, 8 मिनट ही लगते हैं, लेकिन किसी और ग्रह में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, इतना दूर वो ग्रह होते हैं कि, ठीक है। तो इस तरह से किसका निर्माण हुआ, सूर्य का। जब ब्रह्मांड फटा, विस्फोट हुआ तो बहुत सारे ग्रहों, नक्षत्रों, उपग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन बीच में जो बचा ये कौन बचेगा, आपका सूर्य। तो बीच में कौन है, सूर्य। सभी ग्रहों को रोशनी देता है, तो इस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ था, ठीक है।